तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद अहम विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम कोई आम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खौफनाक रात की जिसने भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की असल परीक्षा ले ली। देश की सबसे प्रीमियम, सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस, और उसमें अचानक भड़की एक भयानक आग। आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सोचकर देखिए, आप देश की एक टॉप टियर प्रीमियम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। सुरक्षा की पूरी गारंटी है ना? बाहर रात का अंधेरा है, आप गहरी नींद में हैं और सुबह दिल्ली पहुंचने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ही सेकंड्स में वो सुरक्षित ट्रेन एक धधकते हुए शमशान में बदल जाए तो? बिल्कुल, ये कल्पना ही डरा देती है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना सुरक्षित सफर चंद पलों में मौत के खौफ में कैसे बदल गया। भाग 1, सुबह का वो खौफनाक मंजर। उस रात मची उस भयानक दहशत को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। वो पहला पल जब एक शांत सफर अचानक एक बुरे सपने में बदल गया। तो घटना कुछ इस तरह शुरू होती है। ये राजधानी एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम से चलकर अपने डेस्टिनेशन यानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सुबह के ठीक 5:15 ट्रेन मध्य प्रदेश के रतलाम के पास आलोट और लूनी रीचा स्टेशनों के बीच से गुजर रही थी। ये वो एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन है जहां ये शांतिपूर्ण सफर अचानक एक बहुत बड़ी त्रासदी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। जरा उस भयानक मंजर की कल्पना कीजिए। सुबह 5:15 बजे का वक्त। कोच B1 के सभी मुसाफिर गहरी नींद में थे और अचानक उनकी नींद खुलती है दम घोटने वाले काले धुएं से। पूरे कोच में अंधेरा और धुआं भर चुका था। लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जो लोग कुछ घंटों बाद दिल्ली पहुंचने की तैयारी में थे, वो अचानक अपनी जान की भीख मांगते हुए चीखने चिल्लाने लगे। ये वाकई में जिंदगी और मौत के बीच का एक बेहद खौफनाक पल था। भाग 2, मौत का वो ट्रिगर। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इतने बड़े हादसे की शुरुआत कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में सारा ध्यान कोच B1 के इलेक्ट्रिकल पैनल पर जाता है। आखिर मैकेनिकली ऐसा क्या फेलियर हुआ जिसने इस हाई क्लास कोच को आग का गोला बना दिया? चलिए इस ट्रिगर को समझते हैं। शुरुआती जांच के नतीजे काफी साफ हैं। इस पूरी तबाही की जड़ था एक शॉर्ट सर्किट। बस बिजली के तारों के बीच हुआ एक मामूली सा घर्षण, जिससे एक छोटी सी चिंगारी उठी। अब क्योंकि प्रीमियम कोच में फाइबर और प्लास्टिक जैसे कई ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होते हैं, उस छोटी सी चिंगारी को भड़कने में जरा भी देर नहीं लगी। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि गहरी नींद में सो रहे लोगों को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। भाग 3, दहशत और तुरंत की गई कार्रवाई। अब जैसे जैसे आग फैल रही थी, कोच के अंदर का नज़ारा और भी डरावना होता जा रहा था। लोग अपनी बर्थ से नीचे गिर रहे थे, हर तरफ सिर्फ पैनिक था। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच कुछ ऐसे बेहद अहम पल भी आए जहां क्विक थिंकिंग ने, यानी तुरंत लिए गए फैसलों ने, आपदा की इस पूरी चेन को तोड़कर रख दिया। उस रैपिड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर एक नज़र डालते हैं जिसने असल में कई जानें बचाईं। सबसे पहले एक अलर्ट कोच अटेंडर की नज़र उस आग पर पड़ी। उसने 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना तुरंत TTE और लोको पायलट को अलर्ट किया। फिर तुरंत गार्ड ने वॉकी टॉकी से स्थिति कंफर्म की और लोको पायलट ने झट से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इसी तुरंत एक्शन की वजह से ट्रेन उस सुनसान इलाके में रुक सकी, जिससे बहुत बड़े विनाश को रोका जा सका। भाग 4, एक जांबाज रेस्क्यू। अब देखिए, ट्रेन तो रुक चुकी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। आग की लपटें आसमान छू रही थीं, और यहां से शुरू होता है एक हाई स्टेक्स, बेहद दबाव वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। कोटा रेल मंडल और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज का जवाब था डीकपलिंग। ये एक बहुत ही रणनीतिक लेकिन बेहद खतरनाक प्रोसेस है। आग B1 कोच से B2 कोच तक बहुत तेजी से फैल रही थी। पूरी ट्रेन को खाक होने से बचाने के लिए रेलवे स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन दोनों जलते हुए कोचेस को बाकी ट्रेन से अलग किया। ये सच में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने इस भयानक घटना को एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी बनने से रोक दिया। 15 मिनट, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 15 मिनट। ये वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम था जिसके अंदर रेस्क्यू टीम एक टिक टिक करती घड़ी के खिलाफ लड़ रही थी। आग इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि समय का एक एक सेकंड कीमती था। अब बस सोचकर देखिए कि उस धधकती आग, धुएं और भयंकर दहशत के बीच इतने कम समय में रेस्क्यू करना किसी भी टीम पर कितना बड़ा मेंटल और फिजिकल प्रेशर डालता है।
और उस 15 मिनट के बेतहाशा दबाव का नतीजा है ये नंबर 68। उस जलते हुए कोच में मौजूद सभी 68 यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर पटरियों पर भाग रहे थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक अभूतपूर्व सामूहिक उपलब्धि। आरपीएफ और रेलवे स्टाफ की उस मुस्तैदी को सलाम है जिनकी बदौलत इतनी सारी जानें बच गई। भाग 5, नुकसान और जरूरी सबक। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब आग बुझी और धुआं छटा तो पीछे क्या बचा। रेस्क्यू ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन ये घटना अपने पीछे तबाही के निशान और भविष्य के लिए कुछ बहुत कड़े सवाल छोड़ गई। चलिए इस घटना के बाद की तस्वीर पर नजर डालते हैं। यहाँ जो तस्वीर उभर कर आती है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक तरफ देखिए, कोच B1 पूरी तरह से जलकर काले मलबे में तब्दील हो चुका था। यात्रियों का सारा कीमती सामान, उनके बैग्स, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी राहत की बात, 0 कैजुअलिटीज, एक भी इंसान की जान नहीं गई। जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा जरूर था, लेकिन मौत के मुंह से जिंदा वापस लौट आने का सुकून शायद उस नुकसान से कहीं बड़ा था। ये पूरी घटना हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये साफ दिखाता है कि ट्रेनों में सिर्फ स्पीड और लग्जरी ही काफ़ी नहीं है, हमें सख्त फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल पैनल्स और शॉर्ट सर्किट्स की बेहद कड़ी चेकिंग होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो इस घटना से निकल कर आती है, वो है ऑटो फायर सप्रेसर का इंटीग्रेशन, यानी एक ऐसी तकनीक जो आग लगते ही खुद ब खुद उसे बुझा दे। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस मॉडर्न एरा में जहां तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है, तो क्या हमारी प्रीमियम ट्रेनों को ऑटो फायर सप्रेसर जैसी बेसिक और जीवन रक्षक तकनीक के बिना पटरियों पर दौड़ना चाहिए? क्या हम यात्रियों की सुरक्षा को दांव पर लगा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।